हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 7 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन 7 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें मेरा बेटा हमारा 8वां क्वेश्चन है। और 8वें क्वेश्चन में क्या कहा है, 30 न्यूटन तथा 40 न्यूटन के दो बल एक ही बिंदु पर परस्पर 60 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं। तो पहला बल कितने न्यूटन का है बेटा, 30 न्यूटन का। दूसरा बल कितना है, 40 न्यूटन का। तो F1 का मान कितना हो गया बेटा, 30 न्यूटन। F2 का मान कितना हो गया बेटा, 40 न्यूटन। दो बल एक ही बिंदु पर परस्पर 60 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं, इन बलों का परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो हमें बेटा इसका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट बल क्या होगा, तो F1 ये हमारे पास, F2 ये हमारे पास, थीटा कितना है बेटा 60। तो टोटल F निकालना है। तो देखो बेटा यहाँ से F1 दे रखा है हमें 30, F2 दे रखा है 40, थीटा दे रखा है 60, F हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, परिणामी बल F बराबर √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 60, तो 60 रख देंगे यहाँ पे। F1 30 का स्क्वायर, F2 40 का स्क्वायर, 2 F1 30 F2 40 कॉस 60 कितना होता है बेटा 1/2। 30 का वर्ग हो गया बेटा 900, 40 का वर्ग हो गया 1600, गुणा कर दो 60 हो गया। और 2 से 40 के बार कट गया 20 बार, 20 का इसमें गुणा कर दो कितना हो गया 1200, 1200 और 2500 कितना हो गया बेटा 3700। और 3700 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 60.83 न्यूटन। कितना हो जाएगा बेटा 60.83 न्यूटन। ठीक है। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। एक कण पर दो बल 5 न्यूटन तथा 10 न्यूटन एक साथ कार्यरत हैं, जिनके बीच का कोण है 120 अंश। तो बेटा थीटा कितना है 120 अंश। और दो बल F1 कितना है 5 न्यूटन, F2 कितना है बेटा 10 न्यूटन। इन बलों का परिणामी बल ज्ञात कीजिए, यानी रिजल्टेंट निकालना है। तो F1 बेटा 5 न्यूटन है, F2 कितना है 10 न्यूटन, थीटा कितना है बेटा 120। तो रिजल्टेंट F निकालना है। तो देखो बेटा F1 कितना है 5 न्यूटन, F2 कितना है 10 न्यूटन, थीटा कितना है बेटा 120, F ज्ञात करना है। तो यहाँ से निकालेंगे बेटा परिणामी बल F बराबर √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस 180, कॉस 120। F1 की वैल्यू कितनी है बेटा 5, F2 की वैल्यू कितनी है 10, 2, F1 5 है, F2 10 है। कॉस 120 का मान -1/2, 5 का वर्ग कितना हो गया बेटा 25, 10 का वर्ग कितना हो गया 100। इसका गुणा कर दो 50, 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो 5 नाम 50, माइनस का गुणा कर दो तो 100 और 25, 125 घटा दो 75 आ गया। 75 को बेटा √25/3 लिख सकते हैं। 25 5 का हो जाएगा तो 5√3 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 5√3 न्यूटन आ जाएगा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, शांत जल में एक नाव स्थिर है। नाव के एक ही बिंदु पर दो रस्सियां बंधी हैं। एक रस्सी पर 12 न्यूटन का बल लगाकर एक आदमी दक्षिण की ओर तथा दूसरा रस्सी पर 16 न्यूटन का बल लगाकर आदमी पूर्व की ओर खींच रहा है। यह परिणामी बल कितना होगा जिससे नाव खींची जा रही है। नाव की गति की दिशा क्या है। तो एक तो हमें परिणामी बल निकालना है। ठीक है। तो 12 न्यूटन का बल किधर लग रहा है दक्षिण की ओर, और 16 न्यूटन का बल किधर लग रहा है पूर्व की ओर। तो देखो बेटा यहाँ पर 12 न्यूटन का बल लग रहा है बेटा साउथ की ओर, दक्षिण की ओर हो गया। और 16 न्यूटन का बल किधर लग रहा है बेटा पूर्व की ओर। तो एंगल कितना क्रिएट हो गया 90 क्रिएट हो गया। एंगल कितना बन गया बेटा 90 अंश का। तो अब हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे इसका। तो परिणामी बल F बराबर √F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस 90, चूँकि थीटा कितना बन रहा है, ये पूर्व का डायरेक्शन हो गया, ये दक्षिण का डायरेक्शन हो गया। थीटा कितना बन गया 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, 0 का इसमें गुणा कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बचा बेटा √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। F1 का मान कितना हो गया 12 का स्क्वायर, F2 का मान कितना हो गया 16 का स्क्वायर।
12 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 144, 16 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 256, 144 और 256 कितना हो गया 400, 400 कितने का वर्ग होता है 20 का, हटा दो कितना आ गया बेटा 20 न्यूटन आ गया। अब इसका डायरेक्शन निकालना है तो दिशा निकालें तो tan फाई बराबर लंब बट्टे आधार होता है, और इसमें लंब का काम कौन करेगा ए बी बट्टे ओ ए और बी बेटा ए बी, ये कोण के सामने की वजह ये लंब हो जाएगी ए बी, और ये आधार ओ ए, तो ये 16 न्यूटन है तो ये भी वजह कितनी होगी 16 न्यूटन होगी। तो ए बी बट्टे ओ ए, तो ए बी का मान 16 है, ओ ए का मान 12 है, तो 16 बट्टे 12 4 काट दो 4 बट्टे 3, और 4 बट्टे 3 कितने का मान होता है 10 में 53.13 अंश का, तो फाई का मान कितना आ गया बेटा 53.13 अंश, कितना आ गया बेटा 53.13 अंश। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर कार्यरत एक बल का ऊर्ध्व घटक 200 न्यूटन है। क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर कार्यरत एक बल का ऊर्ध्व घटक 200 न्यूटन है, आरोपित बल का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा आरोपित बल F ज्ञात करना है बेटा, ठीक है। तो थीटा कितना है बेटा 30, ऊर्ध्व घटक कितना है बल का ऊर्ध्व घटक F साइन थीटा कितना है बेटा 200 न्यूटन, तो आरोपित बल निकालना है, ठीक है। तो बेटा थीटा कितना दे रखा था 30 अंश, ऊर्ध्व घटक कितना है 200 न्यूटन, F ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा ऊर्ध्व घटक बराबर कितना है 200 न्यूटन है, और ऊर्ध्व घटक क्या होता है F साइन थीटा, और क्षैतिज घटक होता है बेटा F कॉस थीटा, ठीक है। ऊर्ध्व घटक क्या होता है F साइन थीटा, क्षैतिज घटक क्या होता है F कॉस थीटा। तो ऊर्ध्व घटक कितना दे रखा है बेटा 200, और ये F साइन थीटा हो गया ऊर्ध्व घटक, ठीक है ऊर्ध्व घटक, और थीटा कितना दे रखा है बेटा 30, तो थीटा की जगह पर 30 रख देंगे। एक कॉस साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो F कितना आ गया बेटा 400 न्यूटन, कितना आ गया बेटा 400 न्यूटन। अब करना है बेटा 12वां सवाल। जो बेटा 12वें सवाल में क्या कहा है, एक वायुयान क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर उड़ता है, इसके वेग का क्षैतिज घटक है 250 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका वास्तविक वेग क्या होगा और इसका ऊर्ध्व घटक क्या होगा। तो बेटा थीटा कितना दे रखा है 30 अंश, और वेग का क्षैतिज घटक 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्षैतिज घटक में बेटा कॉस थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो बेटा थीटा उसमें कितना दे रखा था 30 अंश, और क्षैतिज घटक दे रखा था 250 किलोमीटर प्रति घंटा, वास्तविक वेग निकालना है। तो बेटा क्षैतिज घटक बराबर कितना है 250, और क्षैतिज घटक का फॉर्मूला होता है बेटा वी कॉस थीटा, क्या होता है वी कॉस थीटा। और थीटा कितना दे रखा है बेटा 30, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, कितनी होती है बेटा √3/2, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 500, और √3 95 बट्टी में आ जाएंगे। √3 का मान कितना होता है बेटा 1.732, ये 500 और ये 1.732। अब √3 का मान 1.732 है, इसका 500 में भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 288.7 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आ जाएगा बेटा 288.7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बेटा वेग मिल गया हमें 288.7 या 500 √3, तो ऊर्ध्व घटक निकाल लेंगे वी साइन थीटा, थीटा कितना है बेटा 30, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 2 से ये 500 क्या बार कट जाएगा 2 से 500 कट गया 250 बार। अब √3 का मान 1.732, भाग दे दो कितना आ जाएगा 144.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बेटा 144.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है बेटा इसने, एक रोलर को किसी बल से क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर खींचा जा रहा है, इसका ऊर्ध्व घटक क्या होता है बेटा F साइन थीटा 25 न्यूटन है, बल का परिमाण तथा क्षैतिज घटक ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसमें भी वही काम करना है,
थीटा दे रखा है उसने कितना 30 दे रखा है, और दो घटक कितना दे रखा है बेटा 25 न्यूटन। एफ पूछा है और क्षैतिज घटक पूछा है। तो पहले ऊर्ध्व घटक कितना दे रखा है बेटा 25, और ऊर्ध्व घटक क्या होता है बेटा एफ साइन थीटा। थीटा कितना दे रखा है बेटा 30, तो साइन थीटा की जगह पर 30 साइन 30 कितना हो गया बेटा 1/2। 2 का इधर गुणा कर दो तो एफ बराबर कितना आ गया बेटा 50 न्यूटन आ गया। एफ बराबर कितना आ गया 50 न्यूटन। अब निकाल लो इसका क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक बराबर क्या होता है बेटा एफ कॉस थीटा। एफ कितना है बेटा 50, थीटा कितना है, थीटा कितना है बेटा 30, तो थीटा की जगह पर 30 रख देंगे। कॉस 30 कितना हो गया बेटा √3/2। 2 से 50 के बार कट गया बेटा 25 बार, तो ये हो गया 25√3। कितना हो जाएगा बेटा 25√3। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा बेटा, यदि सदिश ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप है, तो सदिश ए वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा सदिश ए वेक्टर का क्या ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है। तो 14वें क्वेश्चन में बेटा हमें ये सदिश दे रखा है ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप मॉड ए ज्ञात करना है। तो सदिश ए वेक्टर का परिमाण, यहाँ पर बेटा ये ए एक्स है, ये ए वाई है, ये ए जेड है। तो ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। ए एक्स का मान कितना है 2, तो 2 का वर्ग। ए वाई का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग। ए जेड का मान कितना है -5, 5 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 5 का वर्ग कितना हो गया 25। तो 25 और 9 कितने हो गए 34, 34 और 4 कितने हो गए 38। तो कितना आ गया बेटा इसका परिमाण 38 मात्रक। ठीक है, कितना आ गया 38 मात्रक। अगला है सदिश ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा 15वें क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, एकांक सदिश। क्या पूछा है बेटा उसने, एकांक सदिश पूछा है। तो ए वेक्टर बराबर दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। एकांक सदिश पूछा है। तो एकांक सदिश निकालने के लिए पहले बेटा हमें परिमाण निकालना होगा। तो पहले निकालेंगे सदिश ए वेक्टर का परिमाण। तो मॉड ए बराबर √ax² प्लस ay² प्लस az²। ए एक्स आई कैप का गुणांक होता है, ए वाई जे कैप का गुणांक होता है, ए जेड के कैप का गुणांक होता है। तो ए एक्स का मान कितना है बेटा 3, तो 3 का स्क्वायर। ए वाई का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। ए जेड का मान कितना है बेटा -5, तो 5 का स्क्वायर। अब देखो बेटा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो 25 हो गया 25, 25, 50, तो ये हो गया 5√2 मात्रक। ठीक है, तो ये परिमाण निकल आया इसका 5√2 मात्रक। ये परिमाण निकल आया। अब निकालना एकांक सदिश। एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। ए वेक्टर की वैल्यू बेटा उसने दे रखी है हमें 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। तो ए वेक्टर की जगह पर रख देंगे 3i कैप 4j कैप माइनस 5k कैप। और बेटा मॉड ए का मान कितना निकल गया है 5√2, तो इसे लिख देंगे 5√2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो एकांक सदिश ये निकल के आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप बटे 5√2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। दो सदिशों ए वेक्टर व बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः 5 व 4 मात्रक है तथा उनके बीच का कोण 30 अंश है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। तो थीटा कितना है बेटा 30 अंश, और ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान कितने, परिमाण कितना कितना है 5 और 4। तो देखो बेटा ए का मान कितना दे रखा है 5, ए का मान कितना हो गया 5, बी का मान कितना हो गया बेटा 4, थीटा कितना है बेटा 30। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में क्या करना है ज्ञात करना है।
तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, थीटा कितना है बेटा 30, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2। 2 से बेटा ये 4 के बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, ये 5 एंड 5 का 2 में गुणा कर दो 10 √3। √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1.732, 10 का इसमें गुणा कर दो, पॉइंट पीछे आ जाएगा तो 17.32 मात्रक हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 17.32 मात्रक हो जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा? ठीक। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है बेटा इसने, दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः 3 व 4 हैं। उनके अदिश गुणन का परिमाण यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अदिश गुणन का परिमाण ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दे रखा है बेटा 6। तो कह रहा है ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा ज्ञात कीजिए। और अदिश गुणनफल शून्य कब होता है ये भी पूछा है उसने। अदिश गुणनफल शून्य कब होता है? तो बेटा ए का परिमाण कितना है 3, बी का परिमाण कितना है 4 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है 6, यानी उनका अदिश गुणनफल कितना है 6। तो ए कितना है 3, बी कितना है 4, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है 6, थीटा में ज्ञात करना है। अदिश गुणनफल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, ए बी को इधर 95 कर दो, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टे ए बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना दे रखा है बेटा 6 रख देंगे। ए का मान कितना है बेटा 3 और बी का मान कितना है 4। तो ए का मान 3, बी का मान 4, 3 से 6 काट दो, 2 बार कट गया 2/4, 2 से 4 काट दो 1/2। अब कॉस में 1/2 कितने का मान होता है 60 का। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 60, तो थीटा बराबर कितना आ गया बेटा 60 अंश। थीटा बराबर कितना आ गया बेटा 60 अंश। अब पूछा है कि अदिश गुणनफल शून्य कब होगा। अदिश गुणनफल शून्य है, ए बी कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये तो शून्य है, तो ए बी को इधर 95, ये भी शून्य हो जाएगा। कॉस में शून्य कितने का मान होता है कॉस 90 का, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब है थीटा बराबर 90 अंश पर अदिश गुणनफल क्या होता है शून्य होता है। थीटा बराबर 90 अंश पर अदिश गुणनफल क्या होता है बेटा शून्य होता है। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है बेटा, एक पिंड जिस पर 150 न्यूटन का बल लगा है। तो एक पिंड पर कितना बल लगा है बेटा 150 न्यूटन का बल लगा है। बल से 60 अंश का कोण बनाते हुए 15 मीटर विस्थापित होता है। तो एफ का मान कितना है बेटा 150 न्यूटन, विस्थापन कितना है 15 मीटर, थीटा कितना बना है 60। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो हमें क्या निकालना है कार्य निकालना है। तो एफ का मान कितना है बेटा 150 न्यूटन, थीटा कितना है 60, थीटा कितना दे रखा है 60 और विस्थापन कितना है 15 मीटर का। तो विस्थापन हो गया 15, डब्ल्यू हमें ज्ञात करना है। तो कार्य डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। एफ का मान कितना है बेटा 150, एस का मान कितना है बेटा 15, थीटा कितना है 60। तो कॉस 60 का मान हो गया 1/2, ठीक है। एफ का मान रख दिया 150, एस का मान रख दिया 15, 2 से 150 क्या बार कट गया 75 बार, 75 का गुणा कर दो कितना आ गया 1125 जूल। कितना आ गया बेटा 1125 जूल। उन्नीसवां सवाल है, 10 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु को, तो एफ का मान कितना है 10 न्यूटन, बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित करता है। तो 10 न्यूटन का एक बल है, किसी वस्तु को बल की दिशा में कितना विस्थापित कर रहा है 2 मीटर। कृत कार्य का मान ज्ञात कीजिए यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तब भी। तो एफ कितना है 10, एस कितना है 2। तो पहले निकालना है हमें थीटा बराबर 0 पर, फिर निकालना है थीटा बराबर 90 पर। तो एफ का मान कितना था बेटा 10 न्यूटन, एस का मान कितना था 2 मीटर, डब्ल्यू ज्ञात करना है हमें। तो थीटा कितना हो गया बेटा 0, थीटा कितना हो गया 90। तो पहले तो उसने थीटा 0 पर पूछा, फिर उसने थीटा कितने पर पूछा है 90 पर। देखो ऐसी तो कहा 2 मीटर विस्थापित करता है। कृत कार्य ज्ञात कीजिए यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, ठीक है। और
बल की दिशा में, बल की दिशा में हो, बल की क्या हो, लंबवत हो। तो दिशा में होगा तो थीटा बराबर 0 और लंबवत होगा तो थीटा बराबर 90। कर W बराबर एफ एस कॉस थीटा, पहले थीटा की जगह 0 रखना है। एफ का मान कितना है 10, एस का मान कितना है 2, 20 कॉस 0 का मान 1 हो गया, गुणा कर दो कितना आ गया 20 जूल। अब 90 पे निकाल लो, तो W बराबर एफ एस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 का इसमें गुणा करेंगे तो ऑल ऑफ क्या हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में हम 20 तक क्वेश्चन ही एक्सप्लेन करेंगे, अगले वीडियो में बेटा आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बेटा जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, ठीक है।